हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ गौरव शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले के। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जनरली जो फार्मूले होते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं लगना है। लेकिन कुछ क्या होते हैं इंटीग्रेशन में, कुछ डिफिकल्ट फार्मूले होते हैं, उनको याद करने की कुछ ट्रिक हमने बनाई हुई है और आशा करते हैं कि वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फार्मूले की, जैसे कि आ जाता है कि इंटीग्रेशन में dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरीके dx अपॉन इंटीग्रेशन में dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। उसी तरीके जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लग जाते हैं तो उसको किस तरीके से याद किया जाता है, तो उसकी हमने कुछ ट्रिक याद करने की कोशिश की है। उसमें हम देखते हैं किस तरीके से याद करना है। हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, यानी कि ए स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने ये एज्यूम किया कि ए स्क्वायर जो है, जो ए वाला फंक्शन है, उसको हमने फीमेल मान लिया है, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल वाले पार्ट को हमने मेल मान लिया है। अब हम ये देखते हैं, अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें कि जिसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये बीच में प्लस का साइन है, अगर हम इन तीन फार्मूलों की बात करें, ये तीन फार्मूले एक जैसे हैं और ये तीन फार्मूले एक जगह है, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर रूट सब में लगा हुआ है और इसमें रूट नहीं लगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, इन तीन फार्मूलों में से ये दो फार्मूले जो कुछ एक तरीके से मैच कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट फार्मूला है। तो हमें किस तरीके से याद रखना कि डिफरेंट होगा, तो हम ये करते हैं कि जब भी फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से विवाह करेगा, तो जब ये भी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट से विवाह किया है, तो हमारा फॉर्मूला जो होगा इन तीनों में सबसे डिफरेंट होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये तो हमारा ये होगा कि इन तीनों में पहचानना कैसे कि कौन सा सबसे डिफरेंट है। इसका मतलब जब मेल और फीमेल कैंडिडेट ऐड होंगे तो वो सबसे अलग फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं दो अलग फार्मूले की। इसमें हम बात करेंगे कि dx अपॉन, जब हम इस वाले फार्मूले में बात करेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप ये समझिए कि जब भी फीमेल कैंडिडेट आगे आ जाएगी, जब भी फीमेल कैंडिडेट को हम पहले रखेंगे, तो अब ये समझ लें कि जनरली देखा ये गया है कि जो वेट होता है वो फीमेल कैंडिडेट की अपेक्षा मेल कैंडिडेट का अधिक होता है। तो जब भी फीमेल कैंडिडेट की बात आएगी, जो आगे फीमेल कैंडिडेट है, तो उसमें क्या होगा, उसका वेट हल्का होगा, तो उसे कोई भी चीज़ दबा सकती है। तो इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि जो इसका फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, जो ए माइनस एक्स है इस फंक्शन का, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले में देखो, ये दोनों में सेम चल रहा है, 1/2 है और 1/2 है, लॉग भी सेम चल रहा है। बस आपको ये करना है कि जो ए माइनस एक्स वाला फंक्शन है, इसमें ये याद रखना कि जो फीमेल कैंडिडेट है उसका वेट कम होगा, तो वेट को उसको कोई भी दबा सकता है। तो आ जाएगा क्या कि ये वाला फंक्शन जो होगा ए माइनस एक्स, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बीच का साइन चेंज कर देंगे, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और जब भी केस क्या होगा, मेल कैंडिडेट आगे आ जाएगा, जब भी मेल कैंडिडेट आगे आएगा, तो हमें ये माइंड में याद रखना है कि मेल कैंडिडेट का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, जब भी उसका वेट ज़्यादा होगा तो उसे कोई दबा नहीं पाएगा। तो इसका जो एक्स और ए वाला पार्ट है, एक्स माइनस ए, वो ऊपर रहेगा, और जो इसके बीच का साइन वाला चीज है वो नीचे। फॉर्मूले जब क्लियर हो गए, अब हम बात करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा होता है। अब इसको तीनों में आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इन तीनों में देखिए कि दो फॉर्मूले जो हैं, जो फॉर्मूले वो कुछ हद तक सेम लिखे हुए हैं, लेकिन तीसरा फॉर्मूला जो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसको किस तरीके से याद रखना है कि जो तीसरा वाला फॉर्मूला वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे माइंड में पहले ये याद रखना है कि डिफरेंट वाले फॉर्मूले को किस तरीके से याद रखना है। तो उसमें आप ये देखिएगा कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि फीमेल वाला कैंडिडेट आगे आ जाए, और माइनस का मतलब माइनस, और ये एक्स स्क्वायर का मतलब मेल, यानी कि फीमेल और मेल जब अलग हो रहे हो, तो उसमें जब फीमेल जो होगा, फीमेल अगर आगे आ जाए, जनरली हम ये देखा गया है कि जब भी तलाक वाला केस आता है, ये दोनों अलग होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो फीमेल कैंडिडेट की होती है कि फीमेल कैंडिडेट को तलाक लेने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे मन में इस तरीके से याद रखना है कि फीमेल कैंडिडेट जो है, फीमेल कैंडिडेट को आगे रखेंगे, क्योंकि उसको तलाक लेने में ज़्यादा चांस जो होते हैं, फीमेल कैंडिडेट कोड में जो है फीमेल कैंडिडेट का सुना जाता है, तो हम फीमेल कैंडिडेट को आगे रखेंगे। तो जब हम फीमेल कैंडिडेट को आगे रखेंगे, तो ये मन में सीधा रखिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अलग हो रहे हैं जो चीजें, तो बीच में ये भी माइंड में आ जाएगा कि अलग हो रहा है, यानी कि माइनस। तो हमारे माइंड में आएगा कि इंटीग्रेशन में dx अपॉन स्क्वायर रूट
के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले में सबसे डिफरेंट होगा और वो हमें याद रखना है क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये दोनों फॉर्मूलों को देखिए, एक में क्या हो रहा है, जनरली मेल और फीमेल का एडिशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इन दोनों में कोई चीज नहीं, देखो दोनों में सेम चीजें, लॉग लॉग लगा हुआ है, एक्स एक्स लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पर पुट कर देना है, जो भी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में आ रहा है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो कि जरूरी हैं और ये याद करने में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये कोशिश की गई है कि इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।